जो है 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें डोमेन निकालनी है। फंक्शन हमें दिया हुआ है x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 2। तो ये कैसा फंक्शन है? f(x) जो हमें गिवन है, f(x) इज़ ए कैसा फंक्शन है बेटा? ये हमारा रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है डिपेंड करती है कि जो हमारी डिनोमिनेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर हमारा रेशनल फंक्शन का नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे क्या? -6 एंड -2। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू ना तो 2 हो सकती है और ना ही x की वैल्यू 6 हो सकती है। 2 पुट नहीं कर सकते, 6 पुट नहीं कर सकते हम इस फंक्शन में, क्योंकि अगर हमने 2 पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। और रेशनल फंक्शन की कंडीशन होती है डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो जो हमारी इसकी डोमेन होगी वो डोमेन हमारी क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। लेकिन इसको छोड़कर 2 और 6 को हमें क्या करना है? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फोर्थ, उसमें हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है ऑफ द रियल फंक्शन f(x) = √x - 1। रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन वो होता है जिसकी डोमेन भी रियल नंबर्स में हो और जिसकी रेंज भी क्या होनी चाहिए? रियल नंबर्स में होनी चाहिए। डोमेन भी रियल नंबर होनी चाहिए और रेंज भी रियल नंबर होनी चाहिए। तो ये हमारी रियल नंबर कब बनेगा? ये फंक्शन रियल नंबर कब बनेगा? जब हमारा ये पूरा क्या हो? रियल। और रियल कब होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जो हमारी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा? रियल होगा। तो यहाँ पे जो हमारा x - 1 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1। ये जो -1 है ये इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और ग्रेटर देन 1 होगी। तो हमारी जो डोमेन है, जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं वो हमारी डोमेन होती है। और वो x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है उसको क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। तो यहाँ डोमेन स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये क्लोज है। वैल्यू 1 को भी हमें लेना है, 1 भी लेना है, इक्वल टू 1 भी लेना है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी एंड ग्रेटर देन 1 मतलब अप टू इन्फिनिटी। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी? हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक? हम x की वैल्यू कहाँ से पुट करना स्टार्ट करेंगे? 1 से। जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे देन 1 - 1 0। तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की? 0। हम 1 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। 1 - 1 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0। अब हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, 1 - 1 पुट किया तो 0, फिर 2 पुट किया तो 2 - 1 1, फिर ऐसे ही 3 पुट करेंगे 3 - 1 √2, मतलब आगे फिर वैल्यू ग्रेटर होती जाएंगी। लेकिन कहाँ से? मिनिमम वैल्यू 0। तो 0 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 भी हमारा आएगा। तो 0 और 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है? फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। ये हमारा कैसा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का साइन है तो इसमें हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रियल वैल्यू ही आएगी क्योंकि स्क्वायर रूट है नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का चक्कर नहीं है। हमारे पास कैसी वैल्यूज़ आएंगी? रियल वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर जो इसकी डोमेन होगी, हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स। और जो इसकी रेंज होगी, इसकी रेंज क्या होगी? हमें पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं आती, ऑलवेज कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। मॉडुलस जो फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा हमारी कैसी आती है? पॉजिटिव आती है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। तो जो इसकी रेंज होगी हमारी, वो इसकी रेंज होगी, हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, या फिर हम इसकी रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से लेकर कहाँ तक आएगी? इन्फिनिटी तक आ जाएगी हमारी इस फंक्शन की रेंज। अब नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दिया हुआ है x एंड दिस इज़, ये हमारा y की जगह हो गया कि हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, फिर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। तो इसमें हमें केवल रेंज बतानी है,
इसकी डोमेन नहीं बतानी। वैसे इसकी डोमेन अगर हमें निकालनी हो तो यहाँ पर हमें फंक्शन ये दिया हुआ है x² अपॉन 1 प्लस x² की आप x की वैल्यू पुट करते जाइए और x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये हमारी जो सेकंड वैल्यू है y की ये आती जाएगी। तो हमें पता है ये कैसा फंक्शन है, f(x) हमारा कैसा फंक्शन है, f(x) इज़ ए रेशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन जो होता है ये डिफाइंड होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, लेकिन किन वैल्यूज़ को छोड़कर जिनके ऊपर हमारा डेनोमिनेटर क्या नहीं हो जाए, जीरो हो जाए। केवल जिन वैल्यूज़ पे हमारा डेनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो जाता है उन वैल्यूज़ को छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट लिखने की बजाय फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एज कि हमारा 1 प्लस x² नॉट इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो इसकी जो डोमेन होगी वो तो सभी रियल नंबर्स होंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि हम किसी भी नंबर का चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर में +1 करेंगे तो वो कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा, ऑलवेज कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब हमें इसकी निकालनी है रेंज। रेंज निकालने के लिए हम मान लीजिए ये वाला जो है इसको f(x) इज इक्वल टू वाई। वैसे हमें पता है कि हम x और y की टर्म्स में लिखते हैं तो ये हमारा y ही होता है जो फंक्शन है। f(x) की जगह f(x) हमारा कितना है, f(x) है हमारा x² अपॉन 1 प्लस x² इज इक्वल टू वाई। इसको हम इधर ला के मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो देखिए ये कितना आएगा, x² इज इक्वल टू ये जो 1 प्लस x² था इसको इधर ले आओ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से y और प्लस y को x² से मल्टीप्लाई करेंगे yx², क्या हो जाएगा ये y प्लस y x²। अब ये जो हमारी x² की टर्म्स हैं इसको दोनों को एक तरफ ले आओ, हमें यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये इधर आ जाएगा x² माइनस x² y इज इक्वल टू वाई। x² को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस वाई, x² की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब हमें पता है ये स्क्वायर है, ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड भी ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, y अपॉन 1 माइनस वाई हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ये नेगेटिव में नहीं हो सकती राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है x², लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये हमेशा पॉजिटिव कब रहेगी, जब हमारा ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो हमारा नंबर है ये हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो 1 माइनस अगर 1 से बड़ा कोई नंबर होगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। वैसे ही ये हमारा 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 से छोटी हो गई y की वैल्यू तो न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी y की वैल्यू है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करनी चाहिए, 0 से लेकर 1 तक। और 1 के इक्वल नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है, 1 के इक्वल नहीं होनी है। इसीलिए ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं हम, ओपन इंटरवल होता है, ये ऐसे लिखा जाएगा कि 0 ले सकते हैं, y बिलोंग करेगा 0 से लेकर 1 तक, लेकिन 1 को एक्सक्लूड करना है, 1 को नहीं लेना, क्योंकि अगर 1 आपने ले लिया तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी इसकी। अब जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें 2 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन f है r से r, दूसरा फंक्शन g है r से r। फंक्शन f(x) डिफाइंड एज x प्लस 1 एंड gx इज 2x माइनस 3। हमें f प्लस g निकालना है, f माइनस g निकालना है और f बाई g निकालना है। तो हम f प्लस g निकालेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाता है दोनों फंक्शंस अलग अलग हमारे f और g, दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। f(x) इज़ x प्लस 1 plus gx is 2x minus 3, then it will be 3x minus 2। सिमिलरली माइनस करना है हमें, f माइनस जी एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा f(x) माइनस जी एक्स। तो हम लिखेंगे f(x) कितना है, x प्लस 1, फिर माइनस का साइन है, जहाँ भी बेटा माइनस का साइन आए वहाँ सेकंड जो नंबर है वो हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो gx है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 1, माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 3, तो ये बचेगा x माइनस का और प्लस का हो जाएगा 4। ऐसे ही f बाई जी है तो f(x) अपॉन हो जाएगा gx, f(x) हो गया x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा gx। सिंपल क्वेश्चन है ये।